अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो हम शुरू कर रहे हैं ड्रॉस की क्लीनिंग, यानी कि ड्रॉस को हमने ऑर्गेनाइज करना है। कैसे करना है वो हमारा बेटा खुद करेगा और ये उमर की जिम्मेदारी है। मैंने ये उमर को जिम्मेदारी दी हुई है कि जब भी ड्रॉस की हालत होगी तो वो खुद इसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसको सही करेगा, साफ सुथरा करेगा। क्योंकि मैं ड्रॉस भी मुझे ऐसे बहुत बुरे लगते हैं और मैं ड्रॉस में झाँकती भी नहीं हूँ अगर इस तरह की हालत हो जाए। तो फाइनली मुझे काफ़ी दिन से उमर कह रहा था कि मम्मा मैं ड्रॉस साफ़ कर लूँ, तो फिर मैं उसको रोके जा रही थी। फिर मैंने बोला चलो आज तो वीडियो भी बनानी है, तो बस तुम ऐसा करो, जब तक मैं तुम्हारे लिए अपने स्टाइल में नाश्ता तैयार करती हूँ तो तुम ये सारी चीज़ें जो है साफ़ सुथरी कर लो, फालतू सामान सारा अलग कर दो और काम का सामान दराजों में मैनेज कर दो कि कहाँ क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो फाइनली मैं आज बना रही हूँ बगैर आटा गूंदे सब्जी का नाश्ता। सब्जी में क्या डाल रही हूँ? सब्जी के अंदर मैं जो डाल रही हूँ सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च डाल रही हूँ, ठीक है ना, ऑनियन एंड कैप्सिकम। अच्छा, मैंने एक अंडा लिया है, 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, प्याज और मैंने इसके अंदर जो बताई थी आपको शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम ली है, 1 कप मैंने दूध लिया है। इसके अलावा जो मैंने इसके अंदर डालूंगी, इसके अंदर मसालों में जो मैं डालूंगी नमक हस्ब ज़रूरत, जो आपको अच्छा लगे। इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालूंगी जो कि नहीं है, इसलिए मैं पिसी हुई काली मिर्च डाल दूंगी। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी, ये है सफ़ेद मिर्च जो कि चाइनीज़ खानों में यूज़ होती है। तो फिलहाल काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर नहीं था, ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा इसके अंदर मैं ये डाल देती हूँ। तो मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूंगी। फिर मैं इसको मिक्सर बनाऊंगी। मिक्सर कैसे बनाऊंगी? मिक्सर में सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसके अंदर अंडा फेंट के, फिर इसमें डालूंगी दूध डाल के, थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी, थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स करती जाऊंगी। और फिर इसके अंदर मैं ये प्याज वगैरह सारे मसाले डाल दूंगी जो मैंने आपको बताए थे। वो मसाले 3 ही हैं, वो 3 मसाले डाल दूंगी उसके अंदर। फिर मैंने ये प्याज और कैप्सिकम डाल दिया और ये मैंने हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया ताकि जब वो पके तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा लगे। तो फाइनली मैं इसको पका रही हूँ। पकाने के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर ऐड करूँगी। ऑयल थोड़ा सा डालना है, लेकिन मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था। बहरहाल इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के और इस ऑयल को जो है ना आपने पूरे पैन में फैला देना है। अगर आपके पास ब्रश है तो उसके ज़रिए फैला दें, वरना हाथ से इसको घुमा दें। तो इस तरीके से भी ये पूरा ऑयल जो है पैन में जगह यानी कि हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैंने ये डूंगी ली है जो चाय निकालने वाली होती है, उसके ज़रिए मैं इसके अंदर इस मिक्सचर को फैला दूंगी, ठीक है। मिक्सचर को फैला दें आप। फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको पूरा अच्छी तरीके से फैला दीजिएगा गोल रोटी की तरह। और फिर मैंने इसका थोड़ी देर ढक के रख दिया था। और ये जो बर्तन जो उस वक्त पकाने के दौरान जो मसाले वगैरह डाले हैं वो बर्तन हुए थोड़े से ही, ये बर्तन हैं, इनको भी मैं हाथ के हाथ धो लूँगी। मेरी आदत है हाथ के हाथ बर्तन धोने की, ठीक है। तो मैं बर्तन धो रही हूँ। अच्छा जी, बर्तन का ये है कि जैसे ही बर्तन होते हैं मैं फ़ौरन हाथ के हाथ धोती हूँ, पड़े नहीं रहते हैं। और यानी कि बस हमारा यही स्टाइल है, ठीक है। लेकिन आप वीडियो में देखेंगी, थोड़े एंड में देखेंगे आप लोग कि मेरा जो चूल्हा है वो काफ़ी हद तक मेरा ख़राब हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि तकरीबन वो 1 साल से जो इसकी रगड़ाई नहीं हुई है। मैं पहले इतनी खपतन थी कि मैं जब तक मेरा चूल्हा जो है ऐसा चमकता था जैसे कि अभी नया आया है, ठीक है। और चूल्हे को देख के तो मेरी सास नंदे भी बोल पड़ी थी। वो मेरे घर आई थी तो आपस में बात कर रही थी धीमे लहजे में कि हमने तो कभी इसका चूल्हा ऐसा देखा ही नहीं, इसको क्या हो गया, ये तो अपने चूल्हे को यानी कि सफाई करनी छोड़ दी। इसमें चूल्हे की सफाई तो हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि उसके अंदर रगड़ाई की बहुत ज़रूरत है। जो कुछ तरह से जो मेरे बहुत मज़ीद मेरे हाथ के अंदर दर्द रहा है, तो उसमें मैंने रगड़ाई वाले काम छोड़ दिए थे और इसलिए वो चूल्हे की हालत ऐसी हो गई कि बस समझ लीजिए मैंने अपने आप को देखा, मैंने चूल्हा नहीं देखा, ठीक है। क्योंकि बाज़ जगह अपने आप को देखना पड़ता है, चीज़ें लोगों को भी नहीं देखना पड़ता। क्योंकि अपने आप जब मुझे तकलीफ़ होगी तो वो तकलीफ़ किसी को भी नहीं हो सकती।
ठीक है। फिलहाल मैंने अपनी तकलीफ को देखा और उस तकलीफ की हालत में ही मेरा ये जो चूल्हा है इस हालत तक पहुंच गया। आपको लास्ट वीडियो में यानी कि वीडियो के एंड में या थोड़े बीच में ही आपको सब दिख जाएगा, क्योंकि मैं वॉइस अलग कर रही हूँ तो इस वजह से साथ साथ वो चीज़ें नहीं हुई हैं। तो यानी कि सास नंदे तो बुराई करती है ना, ठीक है, अच्छाई भी होगी तो बुराई करेंगे, लेकिन वो मिसाल वो उस वक्त बैठी हुई दे रही थी और मैंने चुपके से उनको बोला, मैंने बोला भाई क्या करूँ मैं, नहीं होता मुझसे। तो खैर अब वैसे मैं काम नहीं कर पाती हूँ जैसे मैं पहले करती थी। दिन में 3-3 मरतबा मेरे रात को सोते वक्त भी झाड़ू लगती थी, और मैं हर हफ्ते तो मेरे घर की सेटिंग होती थी। मेरे ससुराल में तो मेरा एक ही कमरा था, उसके आगे हमने एक छोटा सा रूम और बना लिया था, किचन बनाया था। तो वहाँ पे मैं हर हफ्ते मेरा ये था कि मैं एक ही चीज़ को ज़्यादा देर नहीं देख सकती, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। हाँ, शौहर को देख रही हूँ तो मजाक कर रही हूँ, कहीं आप लोग दिल पे ले जाए। तो मेरे अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, तो इस वजह से मैं एक ही सेटिंग से, एक ही चीज़ से, एक ही जगह से बहुत जल्दी आजिज़ हो जाती हूँ। तो इसलिए अब मेरी ये हालत है कि मैं जो आपको मेरी सेटिंग नज़र आ रही है ऐसी ही है, और मैं रोज़ इसको सोचती हूँ मैं कुछ कर लूँ, लेकिन मुझे अपनी हिम्मत जो मेरी नहीं बन पाती कि मैं उसको सही तरीके से कर सकूं। अब मुझे किसी न किसी के साथ की ज़रूरत है जिसको मैं इसकी सेटिंग बदलूं और चीज़ों को सही करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर भी साफ़ सुथरा रहता है और चीज़ें भी जो मुझसे हो सकता है मैं कर लेती हूँ, ठीक है। अब काफ़ी हद तक आराम आता है जब मैं दवाइयाँ खाती रहती हूँ। जब दवाइयाँ खाती हूँ फिर अच्छा, मेरे दर्द की इंतहा कब बढ़ती है, जब मैं ज़्यादा मशीन लगा लेती हूँ या फिर मैं मुकम्मल 3 टाइम का काम कर लूँ। अगर मैंने सुबह का भी नाश्ता बना लिया, दोपहर को भी रोटी डाल दी, जाहिर सी बात है सालन तो सबके ही एक टाइम बनता है, हमारे तो भाई एक टाइम बनता है और हम 2 टाइम खाते हैं उसको। तो इस तरह के अगर मैं मुसलसल 3 टाइम का सिर्फ रोटियां बना लेती हूँ ना, यानी कि सुबह नाश्ते में बनाई, दोपहर में भी बनाई, रात को सालन रोटी बनाया, सफाई भी करी, बर्तन धोए, तो वो सारी चीज़ें जब मैं कर लेती हूँ तो फिर मेरी तबीयत ज़्यादा, यानी कि फिर मेरे हाथों में भी तकलीफ हो जाती है, मेरे ब्लड प्रेशर लो नेचर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखें ये, अच्छा इसकी लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। बिल्कुल बच्चों को तो लग रहा था शायद मैंने कोई पिज़्ज़ा पराठा बनाया है, तो फिर मैंने बोला नहीं, ये पिज़्ज़ा पराठा नहीं है, ये नॉर्मली है और इसको मैंने बगैर आटा गूंदा बनाया है। तो बगैर आटा गूंदे आप ऐसे ही बना सकते हैं, और इसमें आप कद्दूकश करके आलू भी डाल सकते हैं। आलू को लें, कद्दूकश करें और उसको ऑयल में थोड़ा फ्राई करें ताकि वो थोड़े थोड़े गल जाएं, ठीक है। उसमें काली मिर्च नमक डाल के उसको फ्राई करिएगा। फिर आप उस आलूओं को इसमें ऐड करके फिर आप मिक्सर में ऐड कर दें, फिर वो बन सकता है। फिर मैंने साथ साथ चाय भी चढ़ा दी थी। ये देखें, ये मेरे चूल्हे की कितनी बुरी हालत हो रही है ना, तो मेरा बहुत दिल दुखता है इसको देख के, क्योंकि इस एक चूल्हे की वजह से ना किचन की लुक ख़राब हो जाती है। कोई भी आप गंदी चीज़ रखेंगे ना घर के अंदर, तो आपके कितना ही अच्छा हो, साफ़ सुथरा रखा हुआ हो, लेकिन वो चीज़ नहीं आती। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने किचन की सफाई भी नहीं की है, दीवारें वगैरह धोनी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं हैदराबाद गई थी रमज़ानों में 1 महीना रुक गई थी मैं किसी भी वजह से, तो उस दौरान मेरे घर की मेरे किचन की काफ़ी हालत बुरी हुई है कि जबकि मैंने रमज़ानों की तैयारी करने के चक्कर में मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने सारे कबर्ड वगैरह साफ़ किए थे और दीवारों को भी धो कर गई थी। फिर मैं जब आई हूँ तो मुझे दीवारें भी काली मिली और मेरे कबर्ड में भी काफ़ी हद तक गंदे मिले थे। थोड़ा थोड़ा करके मैंने अंदर से कबर्ड साफ़ की, क्योंकि मसालों के अंदर एक दूसरे के मसाले पड़े हुए थे। औरत के बगैर भाई कोई घर नहीं है, और जितनी भी सुगर औरतें होती हैं वो अपने घर तक के लिए होती हैं, किसी दूसरे के घर के लिए नहीं होती हैं। तो बहरहाल इसीलिए मैं किसी से काम करवाना पसंद नहीं करती, ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई भी काम करे, अगर करे तो मेरे सामने करे। कोई ऐसी औरत हो जो मेरी तरह, मेरी बहनें हैं वो मेरी तरह काम करती हैं, हाथ के हाथ काम करती हैं, सफाई से काम करती हैं, तो वो हैं, ठीक है। बाकी मेरे को किसी के काम इतने पसंद नहीं आते हैं। और हाँ, ये है कि कुकिंग वुकिंग कर लो भाई, लेकिन ये कुकिंग करते हुए भी इतना फैलावड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वो मसाले गिर रहे हैं तो आटे गिर रहे हैं तो फलाना गिर रहा है अजीब ही तरीके से। बहरहाल किसी को कहना नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई किसी की बुराई बयान करता है तो वो जब तक उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि उस बुराई में यानी अल्लाह ताला उसके अंदर वो बुराई ना डालते। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला ने जो हमें चीज़ें दी हैं अच्छाई की सूरत में, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और दूसरों के लिए दुआ करें कि हमारे साथ साथ उनको भी ये चीज़ें मैसर हो जाएं। और जिनके अंदर जो हमारे अंदर बुराइयां हैं तो लोगों को भी चाहिए कि हमारे लिए दुआ करें, ना कि
बातें बनाए बाहर। तो ये हमारा नाश्ता तैयार हो चुका था। नाश्ता या तो दोपहर में ही खा रहे थे वैसे तो ये मैंने तैयार कर दिया था। अब मैं चाय बना ली है, चाय निकाल रही हूँ। अच्छा, मैंने अपने लिए पराठे नहीं बनाए हैं। 2 पराठे जो है उमर खाएंगे और जो 1 पराठा है वो तंजील। तो इनका अच्छी तरीके से पेट भर गया था और ये इन्होंने बड़े मज़े से खाए थे। तो इनकी फरमाइश ये थी रोज़ाना बनाएंगे, तो मैंने बोला ज़्यादा फ्री नहीं करती मैं। अच्छा जी, मेरा एक बेटा पता नहीं कब आएगा, काफ़ी टाइम से यानी उसका इंतज़ार है, बस वो आ जाएगा तो फिर वो भी फरमाइश करेगा कि वीडियो देख के बोलेगा हाँ इनके लिए बनाए मेरे लिए नहीं, तो फिर दोबारा भी बनाएंगे हम। बहरहाल अब ये मैं तंजील को दे रही हूँ, ये हमारा तंजील के लिए प्लेट तैयार हो चुकी है और ये है उमर का, तो ये उमर को दे दूंगी। अच्छा, वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए करें। ये का बात तो मुझे शुरू में ही कह देनी चाहिए, वो मैं भूल ही जाती हूँ अक्सर, मुझे एंड में ही याद आती है। तो ये देखें कितना खुश हो रहा है, अल्लाह किस्मत खुल गई बच्चों की। बहरहाल तो हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। बहुत मुश्किलों से मैंने ये वीडियो को मैनेज किया है क्योंकि मेरे स्टोरेज बिल्कुल मोबाइल में जो है ना, मैंने तकरीबन आज की वीडियो थोड़ी 10-12 मिनट की, अब देखें ये डाउनलोड भी होती है कि नहीं होती। डाउनलोड हो होगी तो आप तक पहुंच जाएगी। तो बहरहाल बहुत मुश्किलों से मैंने बहुत सारी चीज़ें डिलीट करी, वॉइस भी नहीं हो रही थी। तो ये सारा देखें, और ये देखें ये सारा उमर ने खोल के रखे हुए थे ड्रॉस, तो ये सारा इसने सफाई कर दी है। ड्रॉस की कैसी हालत थी पहले और अब देखें कैसी हालत है, तो उसने पूरी सफाई कर दी है। और ये जो लिडो की गोटियां वगैरह वो उसने इसमें रख दी हैं। और ये मैंने पर्दे धोए थे तो उसके रिंग रखे हुए हैं, तो वो पर्दे भी लगाने हैं मुझे। ये सारा चार्जर वगैरह का सामान है। तो खैर ये इनके बाबा के चश्मे और ये पॉलिश वगैरह रखी हुई है, डायरी रखी हुई है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये मुझे लगता है मेरे अभी तक 17 सब्सक्राइबर हुए, मेरे रिश्तेदारों ने तो मुझे लग रहा है बिल्कुल भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये जो कामयाबी में कहते हैं कि अपनों का हाथ होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कामयाबी में सिर्फ गैरों का ही हाथ होता है। चलें भाई, अल्लाह हाफिज। मैं आप सबसे नाराज हूँ। अल्लाह हाफिज।